सीएमएससीएफ की क्लासेस चल रही थी। पिछले क्लासेज में हम आपको बताए थे कि वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ना, विद्युत चालित हॉर्न बजना, घंटी बजना, बत्ती जलना, ऑलवेज समयों का एलसीएम निकालते हैं। टाइम का एलसीएम क्या बोले, समझ में आया? ऑलवेज समयों का एलसीएम निकाला जाता है। कब कब? फिर से एक बार, वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ना, विद्युत चालित हॉर्न बजना, घंटी बजना, बत्ती जलना इत्यादि की परिस्थिति में ऑलवेज एलसीएम निकाला जाता है। किसका एलसीएम? समय का। आवाज सही जा रहा है ना? हाँ ठीक है, समय का एलसीएम निकाला जाता है। तो इसको कंटिन्यू करते हुए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या था जी बताइए तो? तीन विभिन्न चौराहा वाला था, यातायात की बत्तियां वाला क्या? हाँ, तो लिखिए, तीन धावक, धावक माने दौड़ने वाला, तीन धावक एक कौमा बी कौमा सी ने, एक कौमा बी कौमा सी ने एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मार्ग पर भागना आरंभ किया। वृत्ताकार मार्ग पर भागना आरंभ किया यदि ए एक चक्कर 252 सेकेंड में, एक चक्कर 252 252 252 सेकेंड में, कौमा बी एक चक्कर 308 सेकेंड में, तथा सी एक चक्कर 198 सेकेंड में पूरा करे। 198 सेकेंड में पूरा करे तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? कितने समय बाद वे एक साथ मिलेंगे? प्रारंभिक बिंदु नहीं लिखना है, एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, मिलेंगे। चलिए, तो आपको पहले हम बता दिए, वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ना, विद्युत चालित हॉर्न बजना, घंटी बजना, बत्ती, ऑलवेज समयों का एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालते हैं? समय। तो निकालिए ना, देखा देखी कौची, 252 है ना, और 308 और 198, बिना सोच विचार किए एलसीएम निकाल दीजिए। फास्ट, अगर हो सकता है तो निकालिए जल्दी, देते के साथ एलसीएम होना चाहिए, देर नहीं।
हो गया। चलिए आइए, एलसीएम भी आपसे नहीं निकलता है जनाब, तो क्या होगा तुम्हारा, है ना। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे जो भी होगा, है ना, हम बताते हैं क्या होगा। आइए, दो से लगाइए, दो एक काम दो, दो दूना चार, दो छक 12, 15 दूनी 30, चार दूना 8, दो नामा 18, दो नामा 18, 11 से मेरा मन, है ना, 126, 11 कम 11 चक 44, 11 नामा 99, फिर लगा दो इसको 3 से, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 14, 3 तिया 9, फिर लगा दो कैसे 7 से, 7 छक 42, 7 दूना 14, 3, फिर लगा दो 2 से, 2 तिया 6, 2 एक काम 2 3, तुम लोग को तंग तंग कर दिए। देखो तो लास्ट में एक एक आया, आप कैसे लगाओ, लास्ट में जो आता है वो अबे करेगा, ठीक है। और जो मल्टीपल करके आता है वो भी अबे करेगा। तुम लोग रेशियो एलसीएम नहीं निकालते हो, बड़ा बुरा लगता है हमको, है ना। बोलो 11 दूना 22, 66, इतना दूर तक 66 आया। बोलिए 3 दूना 6 7, इतना दूर तक 42 आया। तो बताइए 66 गुना 42, देखो वो लड़का बढ़िया से करेगा जो मेरा शुरू वाला क्लास में गुना सीखा था। जो नहीं सीखा होगा वो इंतजार करे फिर से नया बैच का, वो गुना सीख लीजिए एक बार। बोलिए 6 दूना 12 के 2, बाकी बचा 1, 6 चौका 24, 6 दूना 12, 24 और 12 कितना होता है, 24 12 36, 36 और 1 कितना हो गया 37 के साथ, बाकी बचा 3, 6 चौका 24, 24 और 3 कितना होता है 27, यानी 2772 सेकेंड, 2772 सेकेंड आपका आंसर हुआ। लेकिन आपके प्रश्न में मिनट में दिया है, तो सेकेंड को मिनट बनाने का तरीका तुम जानते होगे। हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हम भाग दे देते हैं। 60 से भाग दीजिए, 6 चौका 24, 240, 7, 7 में 4 गया 3, 2, 6 छक 36, 360, क्या बचा 12, यानी मेरा आंसर हुआ ये मिनट में चला आएगा, और ये मेरा रिमाइंडर जिसमें है उसी में बचता है। आंसर हुआ 46 मिनट एंड 12 सेकेंड, आंसर 46 मिनट 12 सेकेंड। इसको फॉलो ऑन कीजिए, ठीक है। एलसीएम जिसको नहीं आता है वो मेरा वाला अच्छा से एलसीएम देख देख के उतार सकता है। आगे बढ़ जाइए, नहीं भी है आपको, बस एक के बात याद रखना, एक के थ्योरी याद रखना। वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ना, विद्युत चालित हॉर्न बजना, घंटी बजना, बत्ती जलना, ऑलवेज क्या निकालते हैं, समयों का एलसीएम। लिखिए 4 विद्युत चालित भोपू या हॉर्न, हॉर्न का हिंदी होता है भोपू, 4 विद्युत चालित हॉर्न, हॉर्न क्रमशः 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, कौमा 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद, कौमा 1.5 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद, तथा 1.25 घंटा बाद। लो 1.25 घंटा मैंने उन्हें कॉपी निहार रहा, देख रहा, 1.25 घंटा बाद, 1.25 घंटा नहीं लिखे आता है 2 घंटा पूरा ना, 2 घंटा में बच जाता है, माने 1 घंटा 45 मिनट, या ऐसे भी 1.3/4 घंटा, ऐसे भी लिख सकते हो। लिखो 1.25 घंटे बाद, फिर से मिलाओ, 4 विद्युत चालित हॉर्न क्रमशः 30 मिनट बाद, कौमा 1 घंटा बाद, कौमा 1.5 घंटा बाद, तथा 1.25 घंटे बाद बचते हैं। 1.25 घंटे, जरा सा टिपिकल बातें खाली संभाल लोगे तो हो गया ये क्वेश्चन। 1.25 घंटे बाद बचते हैं, ये सब एक साथ 12 बजे दोपहर को बजे, ये सब एक साथ
12 बजे दोपहर को बजे, दोपहर को बजे, तो इसके बाद ये पुनः एक साथ अगले दिन कितने बजे बजेगी? पुनः एक साथ अगले दिन कितने बजे बजेगी? पुनः एक साथ अगले दिन कितने बजे बजेगी? चलो, हम अधिकांश लड़के को क्या देख रहे हैं? वो 30 मिनट नहीं दिखा, कोई बात नहीं, उधर से हल्ला कर रहा है, नहीं दिखा उनको, है ना मेरे कैमरा मैन। और बाकी पीछे वाला सब सही है ना जी? हाँ ठीक है। 30 मिनट कौमा 1 घंटा 60 मिनट। अरे लिखना नहीं है, देखना है ना? तुम लोग जो किया उसके बाद 1.5 घंटा 90 मिनट, पौने 2 घंटा 105 मिनट। और उसके बाद यह एलसीएम निकाल दिया। जो लड़का ऐसे किया वो गलत प्रोसेस किया। हम ये नहीं कहते हैं कि उनको आंसर नहीं आएगा। याद करो, हम ये बोले हैं कि आंसर आएगा, लेकिन जल्दी कैसे आएगा ये ना सोचना है। इतना लंबा एलसीएम निकालेंगे तो समझ रहा है यार, तुमको एलसीएम निकालने में समय चल जाएगा, है ना? तो हमारे पास समय इसको कैसे बचा है ये समझना है। गौर से देखना सब लोग, ठीक है? इधर उधर नहीं करना। हाँ, तो हम 30 मिनट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आधा घंटा। क्या तुमको कोई दिक्कत है? नहीं ना? हम 1 घंटा को बोलेंगे 1/1 घंटा। कोई दिक्कत है तुमको? नहीं ना? और 90 मिनट माने कि 1.5 घंटा को बोलेंगे 3/2 घंटा। और पौने 2 घंटा को बोलेंगे 1.3/4 मैंने 4 कम 4 3 7/4 घंटा। 7/4 घंटा 4 घंटा। और पुनः इसका क्या निकाल देंगे? एलसीएम। अब याद करो, थोड़ा सा बैक मार के रिवर्स में जाओ, है ना? याद आएगा कि हम भिन्न का एलसीएम सिखाए थे। एस नो जवाब अगर सिखाए थे तो हाथ से उठा लो। क्या उठाओगे? तो अंश का एलसीएम, अंश 1 1 3 7 का एलसीएम 21, और 2 1 2 4 का मौसा, 2 1 2 4 का मौसा। देखो सब लोग 2 2 बोल रहा है, 2 मौसा नहीं होगा। यदि कभी 1 आ जाए तो उसका मौसा 1 होता है, 1 2 से कटता है, तो फिर कैसे तुम बोल दिया? अतः इसका मौसा क्या आएगा? 1। इट मीन्स 21 घंटा के बाद। कई घंटा के बाद? 21 घंटा के बाद। अब आज कमारा कई घंटा बाद? 21 घंटा के बाद पुनः एक साथ बजेगा। 21 घंटा बाद पुनः एक साथ। अब यहां पर हम टाइम कैसे निकालेंगे? ये तो मेरा क्लियर हो गया, यहां तक कुछ खास नहीं था। टाइम कैसे निकालेंगे? तो सर ये सब 12 बजे दोपहरिया में बजा था साथे। 12 बजे दोपहरिया को क्या बोलते हैं? एम की पीएम। पीएम कैसा कैसा लोग बैठा हुआ मेरे यहाँ, देखियो कि नहीं बोलता है एम की पीएम। पीएम। और हमको वहां से 21 घंटा चला देना है। तब 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात चल जाओ, अर्धरात्रि, तब 12 घंटा खत्म। हमको 21 घंटा खत्म करना था, हम 12 घंटा खत्म कर दिए, तब बचल कै घंटा? 9 घंटा। अब 12 बजे रात से 9 घंटा चलेंगे तो 9 बजे सुबह हो जाएगा। अतः आंसर हुआ 9 बजे सुबह एक साथ हुए घंटियां बजेगी। जिस स्टूडेंट को ये नए समझ में आए इधर की बात, 21 घंटा क्लियर है, वो 12 बजे से हाथ पर जोड़ना शुरू करे।
21 घंटा तक, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 4, 21 घंटा तक जोड़े 9 बजे सुबह हो जाएगा। अब हंस रहा सब लोग, है ना। कोई जरूरत नहीं यार, इतना समझो ना, 21 घंटा हमको चलाना। हम 12 बजे एक साथ बजा दिए थे, 12 घंटा चलेंगे तो 12 बजे रात हो जाएगा, 12 घंटा कम कर दिए, 9 घंटा भी अब चले। अब 12 बजे रात से 9 घंटा और चलेंगे तो 9 बजे सुबह हो जाएगा। आंसर हुआ 9 बजे सुबह, एक साथ बजेगी। उतारिए क्वेश्चन। 12 किलोमीटर, अभी इसी टाइप में 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर, लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक A, B, C, A, B, C एक ही समय पर, एक ही समय पर, एक ही बिंदु से, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा व 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? VVI, कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? चलो हम हाय कहले तुमसे बनिए जाएगा। तो चलो ऊपर देखो क्या बोले थे, याद करो। वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ना, विद्युत चालित हॉर्न बजना, घंटी बजना, बत्ती जलना, ऑलवेज क्या निकालते हैं? समयों का एलसीएम। खाली एलसीएम मत बोलो, समयों का एलसीएम, है ना। आओ ध्यान दो, है ना। कहता 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग दिखाई दिया। ये कै किलोमीटर लंबा है? 12 किलोमीटर लंबा है। इस पर कितने धावक दौड़ रहे हैं? 3। नाम बोलो धावक के। A, B, C। सही जा रहा है ना। ये एक ही दिशा में भाग रहे हैं, ये एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ये अरे मेंटेन करो ना यार, कने न करवा रहा। एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ये क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा ध्यान से देखो, क्या कहीं भी समय का प्रयोग है? यहाँ दूरी है तो यहाँ क्या है? चाल है। किलोमीटर पर घंटा में चाल नहीं होता है, चाल है, दूरी नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तब वी नो दैट दूरी बराबर चाल गुना, चाल बटा समय। ये चीज आप पहले से जानते हैं कि दूरी बराबर चाल बटा क्या होता है? समय। अतः हम फटाक से यहाँ पर समय निकाल लेंगे। दूरी है ना, दूरी बराबर, कुछ गलती लिख दिए जी, हाँ तोरी के वही कहें, गलती काहे पढ़ रहे हैं। अब तुम लोग भी बोल नहीं रहा था, पीछे का हल्ला कर रहा था, है ना। चाल बराबर, फिर गलती कर, समय ना चाहिए जी, लगता है आज टेंशन में हम है। समय बराबर, है ना, चूंकि समय चाहिए हमको, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। या अब सही हुआ, है ना। दूरी बटा चाल, तो दूरी मेरे पास कितना है? 12। चाल कितना है? 3। 12 7 12
13 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। बोल्ड बोल्ड में बोलो, क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो बताइए, भिन्न का एलसीएम निकालने जानते हैं? अरे कस के बोलो, भिन्न का एलसीएम निकालने जानते हैं? यस। 12 12 12 का एलसीएम 12 और 3 7 13 का मौसा 1। अतः आंसर कै घंटा हुआ? 12 घंटा के बाद। आंसर हुआ 12 घंटा के बाद। उतार लीजिए। याद रखना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन उतना का भी जरूरत नहीं, अभी इतना काफी है। हो गया जी? चलिए लिखिए, एकदम सेम टाइप पर एक क्वेश्चन देते हैं और इस टाइप को खत्म कर देते हैं, ठीक है? एक और लिखो। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबे एक वृत्तीय पथ पर, लंबे एक वृत्तीय पथ पर एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से 3 आदमी, 3 आदमी एक कौमा बी तथा सी, एक कौमा बी तथा सी एक ही दिशा में, एक ही दिशा में एक ही समय पर, एक ही समय पर क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कौमा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, तो वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? 2.5 3 और 2 दिए थे हम। प्रारंभिक बिंदु पर कितने देर बाद मिलेंगे? बढ़िया से, आराम से। ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी बताए हैं तो बनना चाहिए। क्या आया? 6 गलत है। चलिए आइए, और पीछे कुछ लोग ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। 10 बोल रहे हैं जी। हाँ ठीक। चलिए, कहता है 5 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग में, इसी में सरिया देते हैं, अभी सिखाए थे। ये 5 किलोमीटर हो गया। इनकी चाल 2.5 माने 5/2, इनकी चाल 3 और इनकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रारंभिक बिंदु पर वह कितने देर बाद मिलेंगे? अतः मिलने में लगा समय बराबर, क्या जानते हैं आप? तो दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 5। चाल कितना है? 5/2, कौमा 5/3, कौमा 5/2। अक्का क्या निकाल देंगे?
एलसीएम। अतः ये देखो दो ऊपर चला जाएगा, तब 5 2 ना 10, 10 5 5 का एलसीएम 10, 10 5 5 का एलसीएम 10, और बोलो 5 3 2 का मौसा 1 बराबर 10 घंटा बाद आंसर उतार लीजिए। 10 घंटा बाद एक ही टाइप क्वेश्चन दिए थे, बनना चाहिए था आप से। चलिए कोई बात नहीं। आपका इसके बाद सबसे मेन होगा टाइप नंबर 7, जो कल भी हम बोले होंगे। टाइप नंबर 7 में एक भी लड़के एब्सेंट हुए तो अपना बहुत पछताएंगे फिर बाद में। चलिए लिखिए टाइप 5, टाइप 5 ये एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन होगा। पिछला भी एलसीएम से संबंधित था, और हम लोग क्वेश्चन की प्रवृत्ति को लेकर बांटे हुए हैं टाइप को, है ना। लिखिए 5 अंकों की, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। नंबर सिस्टम से ही उठ के आया है। फिर से लिखिए, मिलाइएगा फिर से जो लिख लिए हैं। हाँ, क्या नंबर टाइप की बात कर रहे थे हम? 5। कहता है टाइप नंबर 5 का 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 12,15 तथा 18 से पूर्णता विभक्त हो जाए। 12, 15 तथा 18 से पूर्णता विभक्त हो जाए, पूर्णता विभक्त हो जाए। सबसे पहला काम आपका 12, 15, 18 का एलसीएम निकालना, ठीक है। हाँ, ठंडा में बच के रहिए, है ना। पहन होने क्या ये बढ़िया से, बाहर ज्यादा ठंडा है। बॉडी वार्मर इनर वगैरह बढ़िया से पहनिए। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाइए। हो गया। चलो सुनो क्या कहना चाह रहा है, सब लोग सुनिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आता है, कम ही दिखता है लेकिन दिखता है, ठीक है। तो हम कम और ज्यादा नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि भाई आ जाए तो हमसे बनना चाहिए, ठीक है। 5 अंकों को छोटी छोटी संख्या, इससे बाद में मिलेंगे। पहले हर हाल में हम 12, 15 ये सब का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 18 को है जीनियस माइंडेड जो एलसीएम निकाला है का एलसीएम कितना आएगा 180। 12 से भी कटिए जाता है, 12 5 60, अब 15 12 80 से 18 दहे 80 से, सही है। अब कहता हमसे कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो बताओ एक पर काय 0, 4 0, आपको काय से भाग लगाना है 180 से, जो संख्या आ जाए उससे। नंबर सिस्टम में मिला था ये सब क्वेश्चन। बोलिए कई बार लगेगा, 18 5 90, कितना बच गया 100, 0, 18 5 90, कितना बच गया 100। सुनो, यदि हम 5 अंकों के नंबर में एक भी घटाते हैं तो वह 4 अंक बन जाएगा। और यदि आपको
नंबर सिस्टम याद होगा तो हम बताए थे, घटाने की बात आए तो शेषफल घटाते हैं, और जोड़ने की बात आए तो दोनों के अंतर को जोड़ते हैं। तो यहाँ तो घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि एक को घटाएंगे तो 4 अंक बन जाएगा, अतः घटाओ यहाँ पर संभव नहीं है। नहीं है तो क्या संभव है? जोड़। और जोड़ की बात कहे तो दोनों के अंतर को जोड़ते हैं। दोनों के अंतर कितना है? 80। अतः यहाँ 80 दे देंगे। 10,080 ये मेरा जवाब होगा। अतः 10,080 मेरा जवाब हुआ। उत्तर 4 अंकों की 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40 तथा 75, 15, 25, 40 तथा 75 से पूर्णता विभक्त हो जाए। 15, 25, 40 तथा 75 से पूर्णता विभक्त हो जाए। सबसे पहला कार्य आपका 15, 25, 40, 75 का एलसीएम निकालना, जो हम नहीं निकालेंगे। एक बार निकाल दिए, हर बार नहीं। हो गया? चलो, 4 अंकों को वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 25, 40, 75 से पूर्णता विभक्त हो जाए? बोलो। 15, 25, 40, 75 का एलसीएम निकाले हैं। कितना आया? 1800। सबका 1800 आता है। लाइए, डर डर के बोल रहे हैं और कुछ लोग ठीक है। 5 तिया 15, 5 पचे 25, पानी 8 40, 15 पचे 75, 5 से 3, 5, 8, 5 तिया 15। ठीक है जी। 3 से 1, 1, 8, 1, 8 तिया नहीं बोलते, 8 तिया 24, आ 24 पचे 120 से, 24 पचे 20 से, अब 12 पचे 60। देखिए, गड़बड़ा रहे थे आगे वाला। पीछे वाला हल्ला कर रहा था, लेकिन आगे वाला गड़बड़ा रहे थे मेरा। तो आइए, 4 अंक की संख्या, वो भी बड़का से बड़का। तो 4 अंक के बड़का से बड़का कै गो नो? तो 4 गो नो। 1, 2, 3, 4। उसे कैसे भाग देना है? तो 6 से भाग देना है। 6 से भाग 600 से भाग दीजिए। कै बार लगेगा? एक बार लगेगा। ये 600 आया, ये 9 9 में 6 गया 3, और ये 9 6 36, यानी क्या आया? तो 9 9 3। अब बोलो, 9 9 9 में जोड़े कि घटावे? अगर जोड़ देंगे तो 5 अंक बन जाएगा। हमको चाहिए 4 अंक, तो जुटेगा नहीं, घटेगा। घटेगा तो कौन घटेगा? शेषफल घटेगा। 399। अतः आंसर आया 9600 आंसर। उतार लीजिए। हो गया? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2497 में 2497 में 2497 2497 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त योग 3, 4,
5,6 3 4 5 6 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए, 3 4 5 6 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए जी, है ना। आओ हम ही देख लेते हैं, तुम जानते हैं कि तुम लोग को कुछ होने आता है ना। 3, 4, 5, 6। आओ 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3 4 5, 3 दूना 6। फिर 2 से लगाइए, 1 2 दूना 4 5 1, 5 दूना 10 दूना 20 60। अतः इसका एलसीएम आया 60, है ना। सर पटक लो यार, एलसीएम नहीं आता है तुम लोग को। अब आओ हमसे कहता है 2497, यही क्वेश्चन दिए थे, में 60 से भाग लगाना है। बताइए क्या जोड़ी जाए, जोड़ने वाला नंबर हमको चाहिए। इसमें 60 से भाग लगाओ, 6 चौका 24, 240, 9 कट गया 7, अतः 60 है काम 60, कितना बच गया 7, 9 में से 6 गया 3। कितना लोग एक बार ज्यादा लगाता है, तो जेम मन वो करो, हम जैसा समझा रहे हो वैसे सीखो तो ज्यादा अच्छा। आइए अब जब जोड़े की बात कर रहा है, हमसे नहीं कुछ कह रहा है कि ना जोड़ो घटाओ, हमसे डायरेक्ट कह दिया कि जोड़ना है। अरे क्या जोड़ी जाए लिखा हुआ है जी, तो जोड़ी जाए तो दोनों के अंतर जोड़ी जाए तो 60 और 37 के अंतर कितना होता है, 60 और 37 के अंतर कितना होता है। अरे कोई बोलता नहीं है यार, 23 ना होता है जी, तो आंसर हुआ 23 जोड़ी जाए, आंसर 23 जोड़ी जाए। इसके अंतर्गत 1-2 टाइप का और है, इसी टाइप के अंतर्गत 5 टाइप के अंतर्गत लिखिए। वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जिससे जिसमें जिसमें 7 घटाने पर 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, कौमा दे देके 12, 16, 18, 21 तथा 28, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए, में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए। इस बार एलसीएम नहीं निकला तो हम नहीं निकालेंगे, तुम लोग जानो। मान लेते हैं कि आप लोग को आ गया, कुछ लोग को नहीं आया। 12, 16, 18, 21, 28, क्या यार तुम लोग को आज हम एलसीएम सिखा रहे हैं, तुम लोग को आज हो कुछ ही गया है ना। हाँ नहीं सिखावे, ठीक है। और देखो जिसको नया वो सीखेगा ना, 7 से लगा दो, जिसको मन उससे लगा दो, है ना। 7 तिया 21, 7 चौका 28, फिर 3 से लगा दो, 3 चौका 12, 16, 3 चौका 18, 1 4, फिर लगा दो 2 से, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, 2 तिया 6, 1 2 दूना 4, फिर लगा दो 2 से, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 3 1 ये 1, सही जा रहा है। अब गुना करो, कहीं गलती ना ना किए हैं। 4 तिया 12 दूने 24 दूना 48, 7 21, 48 गुना 21 कर दो, अतः 8 एकम 8, 8 दूना 16, 4 20 के सुन बाकी 2, 4 दूना 8, 2 10, 1008। बोलो किसी का आया था तो बोल कहने रहा था, कहता है यहाँ पर वह संख्या कौन है। अरे
ऐसा क्वेश्चन हम लोग बच्चा में बड़ी सीखे थे, तो एलसीएम निकालने के चक्कर में मुझको भूल गए। वह संख्या कौन है? माना हुआ संख्या है। मेरी आदत जो है वो, तुम्हारी आदत ये नहीं, हमें पता है क्या, हम बताएंगे तुम्हारी आदत। माना हुआ संख्या x है। वह संख्या कौन है? वह संख्या x है। ये पूछता है वह संख्या कौन है, हम कहते वह संख्या x है। में 7 घटाने पर इनका एलसीएम 1008, तो x बराबर 8 7 15 1015। और तुम क्या रटे हो? सर आपको क्या बताए हैं 5वां क्लास में, जब जोड़े कहे तो घटा देना, जब घटावे कहे तो जोड़ देना। तो हर जगह नहीं ट्राई फेल हो जाता, हर जगह नहीं पास होता, लेकिन चलो चलेगा, अभी तुम करना। जब घटवे कहे तो जोड़ देना, जोड़े कहे तो घटा देना। यहाँ कह रहा था 7 घटाने पर तो 7 जोड़ो 1008 में 7 जोड़ो 1015 आ जाएगा। लिख लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए हम टाइम दिए, लेकिन कहां तो निकलने वाला है। लिखिए अगला, इसी पर सेम, अब एक ज्यादा टाइम नहीं देंगे। लिखिएगा, वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी, अरे लिखो ना, इन्होंने देख रहा। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54, 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए। प्रयास करें, बनाएं, ट्राई करें। निकालो एलसीएम, देख रहा, हमको देखना कुछ ही है, फटाफट निकालो। हाँ फटाफट। अब ठीक किया, बहुत अच्छा। अब हम एलसीएम नहीं निकालेंगे, पहले बोल दिए थे। 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम बोलो कितना आया था? 864। अब कहता हुआ संख्या 5 जोड़ने पर तो 5 घटा लो, या x + 5 बराबर 864 कर दो, एक के बात यह है ना। अतः x बराबर 859 आया था जी, आया था। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लिखिए, नया ढंग के लिखना चाहेंगे? अगर लिखना चाहेंगे तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। आगे बढ़े हैं? अच्छा लिखिए, है ना। एक क्वेश्चन लिखिए मेरी तरफ से, एक नया तरीका का क्वेश्चन देते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है जिसे 8, 9, 12 तथा 15, 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। ये बार आसान है। एलसीएम निकालो, तुरंत निकल जाएगा, हमको पता है। शेषफल 1 बचे तो लास्ट में 1 खाली जोड़ देना, 1 बच जाएगा। एलसीएम निकालो, 8, 9, 12, 15 का जरी को था ये है। देखो पीछे से अल्लाह कर रहा है, आंसर आ गया इसका मतलब।
361 लास्ट आंसर, बहुत अच्छा। और लोग का चलिए आया, एलसीएम कितना आया? 360, आंसर 361। कैसे सर? देखो सर, ऊपर सर, है ना? बोलिए 8, 9, 12, 15 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा? 360। निकाल दे जी। नहीं सर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब कहता है शेष एक बचना चाहिए। सुनो, अगर हम 360 में 8 से भाग देंगे कट जाएगा, 9 से भाग देंगे कट जाएगा, 12 से भाग देंगे कट जाएगा, 15 से भाग देंगे कट जाएगा, और हमको कहता है कटना नहीं चाहिए, शेष एक बचना चाहिए। यार एक जोड़ दो ना, एक बच जाएगा, बस हो गया। इतना तो सिंपल है। अब ये की चाहिए तुमको, है ना? तो चलिए, अभी टाइप 5 में थोड़ा सा और है, इसको अगले क्लास में सीखेंगे। टाइप 5 और टाइप 6 दोनों, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा टाइप 7, जो प्रयास करेंगे कि अगले क्लास में हो। टाइप 7 एक आख 1.5 क्लास लेगा कम से कम, ज्यादा ही ले तो और अच्छा है ना? तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। जितना बताते उसको रिवाइज करते जाइए। ये नंबर सिस्टम बहुत अच्छा टॉपिक आया था, फिर एलसी में से थोड़ा सा सिंपल टॉपिक आया, फिर इसके बाद प्रोग्रेशन बहुत अच्छा टॉपिक आएगा। मैंने बीच बीच में मिला मिला के हम लोग क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहेगा।